पुरुषोत्तम। हम लोग भगवान की खोज के लिए घर से निकल पड़ते हैं और भगवान की खोज में हम लोग विभिन्न तीर्थ स्थान पर जाते हैं और जाकर के वहां पे भगवान की खोजते हैं। मूलतः वास्तव में क्या इस तीर्थ पर्यटन करने से भगवान की प्राप्ति होती है? क्या वास्तव में भगवान घर से बाहर रहती हैं? क्या वास्तव में भगवान का स्थान ये संपूर्ण अलग अलग जगह पे जगत में अलग अलग जगह पे अपना आशियाना बना करके रह रहे हैं? इस बात को हमें जानने के लिए सबसे पहले इसका जो अर्थ है उसको समझना पड़ेगा कि हम जिस चीज को खोज रहे हैं उसका तात्विक अर्थ क्या है, उसका धातुगत अर्थ क्या है और उस शब्द को हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। भगवान का अर्थ ही होते हैं कि भजमान। तो यहाँ पे जो भजमान भज धातु से आया है और इस धातु के अंदर कुछ तत्व है और उस तत्व के अधिश्वर जो होते हैं, उस तत्व की मात्रा जब बहुल होते हैं, अधिक होते हैं और उस तत्व से जब भरा हुआ होते हैं तो उसको बाण बोलते हैं। जैसे किसी के पास बल होता है तो उसको पहलवान कहते हैं, बलवान कहते हैं। धन की अधिकता होती है तो उसको धनवान कहते हैं। ज्ञान की अधिकता होते हैं तो उनकी ज्ञानवान कहते हैं। तो इसी तरह से अगर जब भज या की जो भजन जिसको हम जो भज धातु है और उसका जो अर्थ है वो जब ज्यादा होते हैं तो उसके पीछे बाण लग जाता है तो वो भगवान वो भगवान हो जाते हैं। तो कैसे, वो क्या है? जैसे हम देखते हैं कि षड्वैश्वर्य होते हैं, वैश्वर्य, वीर्य, जस, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये सब कुछ जो एक मनुष्य को होना चाहिए, जो एक मनुष्य साधारण से असाधारण बनते हैं और एक मनुष्य से वो देवत्वता को प्राप्त करते हैं और वो केवल ये 6 गुण को लेकर के। तो वो किसके अधिकारी, उसको हम कहते हैं भगवान। अर्थात जिनके पास ये भजमान है, ये भजमान जिनके पास है, ये षड्वैश्वर्य जिनके पास है, वो उसको भगवान की आख्या से आख्यायित किया जाता है। तो इस गुण को हम प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें वैश्वर्य चाहिए। ये वैश्वर्य की खोज कहाँ मिलेगा? क्या हमें बाहर जगत में हमें वो ऐश्वर्य मिल जाएगा? कहते हैं कि जगत में जो भी सृष्टि हुआ है ये नाशवान है। तो नाशवान वस्तु से हम अपना ऐश्वर्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल इस जगत में जो मुझे लगता है, इस जगत में जितने भी चीजें हैं, जो दर्शन स्थली है, जो कुछ देखना है, इसमें से सब केवल सीखना है, वास्तविकता को सीखना है, वास्तविकता को जानना है। लेकिन खोजना बाहर नहीं, खोजना अंदर है। अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि अंततः गत्वा भगवान की जो प्राप्ति है और वो ऐश्वर्य कहाँ है? वो ऐश्वर्य बाहर नहीं है, वो अंदर है। क्योंकि बाहर का जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य तो नाशवान है, उस ऐश्वर्य को हम बचा करके नहीं रख सकते हैं। ऐश्वर्य, वीर्य, जस, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सारी चीज तो बाहर नहीं मिलेगा, हमें बाहर से सीखना पड़ेगा। जो वैराग्य एक पेड़ का, जो जिन्होंने अपने जीवन दे करके फल फूल धारण करके धूप में खड़े होकर के पेड़ में फल आया और उस फल को लोग जो है तोड़ करके या जीव जंतु उसको तोड़ करके खाते हैं, लेकिन वो पेड़ कभी नहीं कहते हैं कि तुम क्यों खा रहे हो। ये है वैराग्यता की निशानी। तो ये हमें सीख लेना है, प्रकृति के वस्तु से हमें ज्ञान प्राप्त करना है और उसी ज्ञान को लेकर के हमें अंतर्मुखी होकर के वास्तविक सत्य का अनुसंधान करना है। और वास्तविक सत्य को जब हम जान जाते हैं, हमें वो ज्ञान प्राप्त होती है और उस ज्ञान को जब हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम वो षड्वैश्वर्य के मालिक बन जाते हैं। हम उस षड्वैश्वर्य के मालिक ना बने लेकिन अधिकारी तो बन जाते हैं। कुछ अंश तक हम उनको अनुभूति हमारे पास होती है और ऐसे करने के लिए ही हम इस आध्यात्मिकता के जो रास्ता है उस रास्ता को अवलंबन करते हैं। और इस वास्तविक सत्य को जानना है। हम जहां कहीं भी ढूंढने से वो नहीं मिलेगा, वो यहां जाए वहां जाए, यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, एक बार के लिए ये हो सकते हैं, तीर्थ शब्द का ठाकुर जी ये कहते हैं कि जहां जाने पर ग्रंथि का मोचन हो, माने अज्ञानता का नाश हो, तब तो वो तीर्थ है। और जहां पे अज्ञानता, वहां से और ज्यादा गठरी बन करके हम घर पे ला रहे हैं, वो तीर्थ कभी नहीं हो सकते हैं। तीर्थ मतलब जहां पे जाने पर, जहां चलने पर हमारी ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारी बोध का उदय होता है, वही वास्तव में तीर्थ है। तो इसीलिए जो भगवान या पुरुषोत्तम या महामानव
यह जो संत महात्माओं का जो आविर्भाव भूमि है, जहां उनकी लीला भूमि है, उनकी लीला को, उनके जो कर्मकांड को उन्होंने जो जीवन काल में जो किया, उनके जीवन परिचय रूपी जो कार्यशैली को देख करके जो प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा के माध्यम से हम भी उस कार्य को इस तरह से बनने का जो प्रयास करते हैं, उसी प्रयास के अंदर हमारे अंदर भक्ति का जागरण होते हैं। तो मुझे लगते हैं जो तीर्थ पर्यटन और विभिन्न स्थल पर जो हम भ्रमण करते हैं, उसमें एक ही चीज होती है कि भक्ति का जागरण, और उस भक्ति के जागरण के माध्यम से ही हम प्रेम के अधिकारी हो सकते हैं, और उस प्रेम के द्वारा हम जगत को एक सूत्र में बांध सकते हैं। तो ये जगत को एक सूत्र में बांधने का एक रास्ता है, एक जरिया है, और इस जरिया को हम सभी लोग पाएं, और उसको पाने के लिए हमें अंतर्मुखी होकर के उस परम सत्य परम तत्व को हमें जानना है, और उस जो आत्मा रूपी जो खेल है, आत्मा रूपी जो सत्य है, उस स्वरूप का हमें अनुभव करना है, और उसी से हमें आत्मज्ञान मिलती है। आत्मज्ञान के बिना सारा ज्ञान अज्ञान है, और आत्मज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है जिस ज्ञान से उस परम सत्य को हम जान पाते हैं। वंदे।